हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम बड़ा विशेष अध्याय लेने वाले हैं। स्कंद 3 का अध्याय 11। ये अध्याय इतना विशेष है वैज्ञानिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से। आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, गणितज्ञ हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये साइंस कैलकुलेशंस करी हैं। सारी कैलकुलेशंस जो श्रीमद् भागवत में है, ऐसी कैलकुलेशंस को ढूंढना बड़ा ही असंभव जैसा लगता है संसारी लोगों के लिए। आइए सुनते हैं आज भागवत के इस अध्याय में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को समय काल की गणना की विशेष ज्ञान प्रदान किया है। कैसे? इस श्लोक में कहा है, 14 नंबर श्लोक में इस अध्याय के, संवत्सरं परिवत्सरः इडावत्सरः एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवा प्रभाषते। संवत्सरम परिवत्सरः, संवत्सर यानी सूर्य की कक्षा, यानी ऑर्बिट ऑफ द सन, सन का जो ऑर्बिट होता है। परिवत्सरः यानी बृहस्पति की प्रदक्षिणा, यानी जुपिटर की प्रदक्षिणा करता है। इडावत्सरः और नक्षत्र जो कॉन्स्टलेशन होते हैं उनकी ऑर्बिट्स के बारे में। एवच अनुवत्सरः यानी कि चंद्रमा की परिक्रमा। वत्सरः और उससे पंचांग वर्ष यानी पूरा वर्ष बनता है। च विदुरा एवं प्रभाषते, ऐसे अनेक बारे में कहा जाता है। यानी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, आकाश, तारे, ये 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना अपना संवत्सर होता है। संवत्सर यानी ईयर होता है। आइए सुनते हैं काल की गणना किस प्रकार से बताई गई है। कहते हैं एक जो त्रुटि होती है, एक त्रुटि होती है मिस्टेक, एक त्रुटि काल गणना का समय भी, एक त्रुटि 8/13,500 सेकंड के बराबर होती है। समझ रहे हैं आप? 8 डिवाइड बाई 13,500 सेकंड, सेकंड का इतना हिस्सा त्रुटि कहलाता है। एक वैद्य, एक होता है वेद यानी वैद्य जो डॉक्टर होता है, एक वेद काल गणना का एक यूनिट है। एक वेद 8/135 सेकंड का हिस्सा होता है। एक लव, एक लव होता है संसार में प्रेम, आई लव यू, और एक लव होता है जिस लव को कहते हैं शास्त्रीय दृष्टि से समय काल गणना के लिए। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, लव मात्र, ये लव की गणना क्या है? एक लव यानी कि 8/65 सेकंड। एक निमिष यानी कि 8/15 सेकंड। एक क्षण यानी कि 8/5 सेकंड। एक काष्ठा यानी कि 8 सेकंड। एक लघु यानी कि 2 मिनट। एक दंड यानी कि 30 मिनट, यानी आधे घंटे को हम दंड कह सकते हैं, एक दंड। एक प्रहर यानी कि 3 घंटे। एक दिन यानी कि 12 घंटे। एक रात्रि यानी कि 12 घंटे। एक पक्ष यानी कि 15 दिन। 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष मिलकर बनता है एक मास। 12 मास मिलकर बनता है पंचांग वर्ष, यानी पूरा वर्ष 365 दिन। ये गणनाएं मैत्रेय मुनि ने 5000 साल पहले विदुर जी को बताई। काल गणना कैसे की जाती है, समय काल गणना। ये काल बना कब? यह काल भगवान का ही प्रतिनिधि है, उन्हीं की एक शक्ति है। इसलिए भगवान महाभारत में कहते थे, मैं काल हूं। गीता में भगवान ने कहा, कालोऽस्मि, मैं ही काल हूं। यानी भगवान कृष्ण की एक शक्ति है काल। कब बना? कहते हैं भगवान कब बने ये कैसे बताएं, क्योंकि काल तो भगवान के बाद बना। इसलिए भगवान और जीवात्माओं की उत्पत्ति का कारण बताया गया इस अध्याय में। अनादि काल, काल से भी पहले से ये सब चीजें बनी हुई हैं। ये चीजें काल से भी पहले से बनी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस अध्याय के अंदर युगों का भी बताया गया। कलयुग कितना बड़ा है, इसकी अवधि कितनी है? 4,32,000 वर्ष। उसका डबल करो, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष। उसका 3 गुना करो, ट्रिपल करो, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष। उसका 4 टाइम्स करो कलयुग का, सतयुग, इसे कृतयुग भी कहते हैं, 17,28,000 वर्ष। इनको जोड़ो
43,20,000 वर्ष का चतुर्युग। ऐसे जब 71 बार चतुर्युग घूम जाते हैं 71 टाइम्स, तो बनता है एक दिव्य युग। 71 टाइम्स घूम गए तो इस काल में एक मनु पैदा होते हैं, फिर दूसरे मनु आते हैं, फिर 71 बार चतुर्युग, फिर तीसरे मनु, ऐसे 14 मनु जब बन जाते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं। तो इतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, यानी कि ब्रह्मा जी की रात्रि में, एक रात्रि में 1000 चतुर्युग घूम जाते हैं। 43,20,000 इंटू 1000, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि। समझ रहे आप? देवताओं का वर्ष हमारी पृथ्वी के वर्ष से कितना डिफरेंट है, यानी वहां का एक दिन, यहां का एक वर्ष। ऐसा इस अध्याय में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ज्ञान दिया। समझने वाली बात है, समय की इतनी इंपॉर्टेंस है, समय इतना अनमोल है। परमाणु, अणु, इसमें भगवान विराजमान है, एक एक एटम में भगवान है। विश्व के हर अणु में जो विराजमान है उसे विष्णु कहते हैं, इसलिए विष्णु है। इतना इंपॉर्टेंट है ये ज्ञान, ये नॉलेज, और लोग समय वेस्ट कर रहे हैं। हाउ कैन यू वेस्ट योर टाइम? आप कैसे अपने समय का अपव्यय कर सकते हैं, समय को विनाश कर सकते हैं, समय का दुरुपयोग कर सकते हैं? ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, ये समय कृष्ण ही है। इस समय का इस्तेमाल करके हम भागवत पढ़ सकते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, हम खुद को, यानी हम कौन है, आत्मा, अपने को समझ सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर अखबार पढ़ के, मोबाइल खेल के, टीवी देखकर, पार्कों में घूम घाम के अपना जीवन यूं ही खत्म कर देंगे। समय सबके पास बराबर है। वही 24 घंटे एक प्रधानमंत्री के पास है, वो देश चलाता है। वही 24 घंटे एक महात्मा के पास है और धर्म चलाता है। वही 24 घंटे एक रिक्शे वाले के पास है और रिक्शा चलाता है। वही 24 घंटे स्टूडेंट के पास है और पढ़ाई करता है। आप कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं? ये समय एक ऐसा धन है जिसे भगवान ने सबको बराबर बराबर बांटा है, कोई भी ज्यादा कम नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मैं पैसे वाला हूं, मेरे दिन 27 घंटों का है। कोई ये नहीं कह सकता मैं बड़ा गरीब हूं, मेरा दिन 14 घंटे में खत्म हो जाता है। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, सबका बराबर है 24 24 24 24। आप इसका सदुपयोग या दुरुपयोग ये आपके हाथ में। ये बात मैत्रेय जी ने विदुर को बताई। काल की गणना की गहराई आप समझ रहे हैं? तो इस अध्याय में वैज्ञानिक लोग, गणितज्ञ लोग, ज्योतिषाचार्य, जो रसायन विज्ञान के शास्त्री हैं, भौतिकवादी हैं, वह सब इस अध्याय को पढ़ के हैरान हो जाते हैं। इतना कैलकुलेशंस भागवत के अंदर। यस, दैट इज श्रीमद् भागवतम। ये है श्रीमद् भागवतम, संपूर्ण ज्ञान का केंद्र। मेडिकल, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड मेनी मोर, सभी चीजों से परिपोषित है श्रीमद् भागवत। तो अवश्य आशा करेंगे आप पढ़ेंगे और सुनते रहेंगे भागवत प्रभात। हरे कृष्ण।